हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। ब्रायोफाइटा को मुख्य रूप से 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1 है हिपेटिकोप्सिडा, क्लास 2 है एंथोसिरेटोप्सिडा और क्लास 3 है ब्रायोप्सिडा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिका जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लीवर। इसलिए जो हिपेटिकोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनको लीवर वर्ड्स भी कहा जाता है। इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उनके मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। इनमें जो होती है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी छोटी होती है, डॉर्सेवेंट्रल होती है, थैलोस होती है या फिर लीफी एक्सिस होती है, फोलियोस प्रकार की होती है। जब फोलियोस प्रकार की प्लांट बॉडी होती है तो लीव्स में रिब नहीं पाई जाती है और ये जो लीव्स होती हैं ये एक्सिस पर 2 से 3 रोज के अंदर अरेंज रहती हैं। क्लोरोफिलस सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और 1 से अधिक ऑयल बॉडीज भी पाए जाते हैं। पायरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं, राइजोइड्स 1 सेल्ड होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण जो होता है वो सिंगल सुपरफिशियल सेल्स से होता है। स्पोरोगोनियम में जो होते हैं या तो क्लोरोफिलस टिश्यू जो होता नहीं है, यदि होता है तो बहुत कम होता है और स्टोमेटा भी नहीं पाए जाते हैं। आर्कीस्पोरियम जो होता है वो एंडोथीसियम से बनता है। कोलुमेला लीनियर नहीं होता है और इसमें कैप्सूल जो होता है वो लीनियर नहीं होता है, जिसमें कोलुमेला और इंटरकैलियर मेरिस्टेम जो होता है नहीं पाया जाता है। स्पोरोजेनस टिश्यू से स्पोर मदर सेल्स बनती हैं और 1 सेल्ड इलेटर्स भी बनते हैं, लेकिन रिक्सिया के अंदर इलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। कैप्सूल जो होता है उसका जो स्पूटन होता है वो कैप्सूल वॉल के ड्राई होने से होता है और 2 से अधिक वाल्व जो होते हैं उससे बनते हैं। क्लास हिपेटिकोप्सिडा है, इसके अंदर 4 ऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 है इसमें स्पिरोकार्पेस, नंबर 2 है इसके अंदर मार्केंशियर्स, नंबर 3 है जुंगरमेनियर्स एंड 4th ऑर्डर है इसके अंदर कैलोब्रायल्स। पहला ऑर्डर है स्पिरोकार्पेस। ऑर्डर स्पिरोकार्पेस के जो मेंबर्स होते हैं उनके थैलस में इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता है, एयर चैम्बर्स और एयर पोर्स भी नहीं पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इनवोल्यूकर के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं और सिंगली उत्पन्न होते हैं। आर्किगोनिया में आर्किगोनियल नेक जो होती है वो 6 वर्टिकल रोज सेल्स कोशिकाओं की 6 वर्टिकल रोज की बनी होती है। कैप्सूल वॉल जो होता है 1 सेल लेयर थिक होता है। ऑर्डर स्पिरोकार्पेस की में फैमिली जो पाई जाती है वो स्पिरोकार्पेसी फैमिली पाई जाती है और इसका जो जीनस होता है फैमिली का उसका नाम है स्पिरोकार्पोस। सेकेंड ऑर्डर है मार्केंशियर्स। मार्केंशियर्स ऑर्डर के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलोइड होता है और थैलस फ्लैट और प्रोस्टेट होता है। डॉर्सीवेंट्रल होता है, यानी डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएशन होता है। थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। इंटरनली थैलस जो होता है वो डॉर्सल डिफरेंशिएटेड होता है और एयर चैम्बर्स एयर पोर्स पाए जाते हैं और इसमें जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें अपर ग्रेन फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है और लोअर वेंट्रल स्टोरेज जोन होता है। वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स पाए जाते हैं और 2 प्रकार के राइजोइड्स यानी स्मूथ वर्ड राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स पाए जाते हैं। आर्किगोनिया के अंदर जो आर्किगोनियल नेक होती है वो कोशिकाओं की 6 वर्टिकल रोज की बनी होती है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स जो होती है वो 2 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिविजन्स द्वारा डिवाइड होकर के क्वाड्रेट बनाती है। कैप्सूल वॉल जो होता है 1 सेल लेयर थिक होता है और कैप्सूल जो होता है कभी भी 4 रेगुलर वाल्स तरह नहीं खुलता है। फैमिली मार्केंशियर से इसकी जो ऑर्डर मार्केंशियर से इसकी फैमिली जो है इसमें मुख्य रूप से 5 फैमिलीज पाई जाती हैं। नंबर 1 है रिक्सियेसी, दूसरी है कॉर्सिनियेसी, तीसरी है मार्केंशियेसी
और चौथी है टार्जोनियसी और फिफ्थ है मोनोक्लियसी। मुख्य रूप से इसकी जो फैमिली दो हैं, रिक्सियसी एंड मार्केंशियसी। फैमिली रिक्सियसी जो होती है उसका थैलस सिंपल होता है और अपर फोटोसिंथेटिक जोन और लोअर स्टोरेज जोन में डिफ्रेंशिएटेड होता है। इनमें डिस्टिंक्ट एयर पोर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो डोर्सल सरफेस पर सिंगली उत्पन्न होते हैं और मिडरिप के साइड में उत्पन्न होते हैं। आर्किगोनियल नेक जो होती है वो थैलस से ऊपर प्रोजेक्टेड रहती है। स्पोरोगोनियम में फूट एंड सीटा एब्सेंट होते हैं। कैप्सूल सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है और गैमेटोफिटिक थैलस जो होता है उसमें एम्बेडेड कंडीशन में पाया जाता है। स्पोर्स का जो डिस्पर्सल होता है वो कैप्सूल वॉल के डिसइंटीग्रेशन से होता है और इलेटर्स इनमें एब्सेंट होते हैं। फैमिली रिक्सियसी की जो जेनरा है उनके नाम है रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस और रिसिएला मुख्य रूप से हैं। दूसरी फैमिली जो है ऑर्डर मार्केंशियल्स की वो है मार्केंशियसी। फैमिली मार्केंशियसी के मेंबर्स जो होते हैं उनमें जो थैलस पे रोम्बोइडल एरियाज पाए जाते हैं जहाँ पर सेंट्रल पोर जो होता है वो उसको डोर्सल सरफेस पे डिनोट करता है। एयर पोर्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। थैलस जो होता है अपर फोटोसिंथेटिक जोन एंड लोअर स्टोरेज जोन में डिफ्रेंशिएटेड होता है। सेक्स ऑर्गन्स जो होता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम रिसेप्टिकल्स कहते हैं उन पर ग्रुप्स में उत्पन्न होते हैं। तो फीमेल रिसेप्टिकल जिसके ऊपर आर्किगोनिया बनते हैं उन्हें आर्किगोनियोफोर, और मेल रिसेप्टिकल जिनके ऊपर एंथ्रिडिया बनते हैं उनके एंथ्रिडियोफोर कहते हैं। स्पोरोगोनियम फूट सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है और स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो स्पोर मदर सेल्स और स्टेराइल इलेटर्स बनाते हैं। फैमिली मार्केंशियसी के टोटल जो होते हैं 23 जेनेरा इसके होते हैं, लेकिन कॉमन जो है वो है मार्केंशिया, प्लेजियोकास्मा और डिमोशियरा। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है जुंगरमेनियल्स। ऑर्डर जुंगरमेनियल्स के जो मेंबर होते हैं उनमें गैमेटोफाइट जो होता है सिंपल थैलस और लीफी एक्सिल होता है और इनमें बहुत ही कम इंटरनल डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं और केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। एंथ्रिडिया जो होता है वो स्फेरिकल या सब ग्लोबस स्ट्रक्चर इसकी होती है। आर्किगोनिया में आर्किगोनियल नेक जो होती है वो कोशिकाओं की 5 वर्टिकल रोज की बनी होती है। स्पोरोगोनियम जो होता है वो फूट सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है और कैप्सूल की जो वॉल होती है वो 2 या अधिक सेल लेयर्ड थिक होती है। इलेटर्स पाए जाते हैं और कैप्सूल जो होता है वो 4 वाल्व द्वारा इनमें स्फुटन होता है। ऑर्डर जो जुंगरमेनियल्स है इसके फिर 2 सब ऑर्डर्स हैं। एक तो है इसका मेजगेरिनी और दूसरा है इसका जुंगरमेनिनी। जो सब ऑर्डर मेजगेरिनी है इसके जो गैमेटोफाइट होते हैं थैलोइड होते हैं, डोर्सिवेंट्रल और प्रोस्टेट होते हैं। सेक्स ऑर्गन डोर्सल सरफेस पर स्केटर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। एपिकल सेल जो होता है वो आर्किगोनिया के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती है। कैप्सूल वॉल 2 से 5 सेल लेयर थिक होती है और जो ये सब ऑर्डर है इसके अंदर 9 फैमिलीज पाई जाती है और मुख्य जो फैमिली है वो इसकी फैमिली है पैलिएसी। फैमिली पैलिएसी का जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलोइड होता है और उसमें जो थैलस लॉब्स होते हैं जो उनके इरेगुलर इंसिजेंस होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं डोर्सल सरफेस पर स्कटर्ड होते हैं और कैप्सूल जो होता है स्फेरिकल या ओवल शेप होता है। इसके जो जेंडरा है वो है पैलिया है, नोटेरोक्लेडा है और कैलिकुलेरिया फैमिली पैलिएसी के मेंबर्स हैं। दूसरा सब ऑर्डर जो है वो है जुंगरमेनी। सब ऑर्डर जुंगरमेनी के मेंबर्स जो होते हैं उनमें गैमेटोफाइट जो होता है लीफी एक्सिस होता है और एक्सिस पे होता है जो लीव्स की 3 रोज पाई जाती है जिसमें 2 लेटरल लीव्स होती है और एक स्मॉलर वेंट्रल यानी एम्फीगेस्ट्रिया होती है और ब्रांचिंग जो होती है वो कभी भी डाइकोटोमस नहीं होती है। एंथ्रिडिया जो होते हैं वो पेरिगोनियल ब्रैक्ट्स के एक्सिल में उत्पन्न होते हैं
और आर्किगोनिया जो होते हैं वो एक्सिस या ब्रांच के अपेक्स पर ग्रुप्स में उत्पन्न होते हैं। एपिकल सेल जो होता है उसका यूज जो होता है वो मतलब वो जो लास्ट आर्किगोनिया के फॉर्मेशन में एपिकल सेल भाग लेती है। स्पोरोगोनिया जो होते हैं वो ब्रांच या स्टेम पर टर्मिनल पोजीशन पे पाए जाते हैं। सब ऑर्डर जुंगलमिनी जो होता है इसके अंदर करीब 17 फैमिलीज पाई जाती हैं और मुख्य फैमिली जो है वो है पोरेलेसी। फैमिली पोरेलेसी है, इसमें जो लीव्स होती हैं वो इंक्यूबस होती है और पोस्टिकल लैब जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। और राइजोइड टफ फॉर्म राइजोइड्स जो होते हैं टफ एम्फिगेस्ट्रा के बेस पर टफ बनाते हैं। और कैप्सूल वॉल जो होता है वो 2 वाल्स द्वारा स्प्लिट होता है और इसके जो मेंबर्स हैं उनका नाम है पोरेला या मेडोथिका। क्लास हेपेटिकोप्सिडा का 4th ऑर्डर है कैलोब्रायल्स। ऑर्डर कैलोब्रायल्स के जो मेंबर होते हैं उनमें गैमेटोफाइट जो होता है राइजोमेटस होता है और इरेक्ट लीफी एक्सिस होता है। लीव्स जो होती है 3 वर्टिकल रोज के अंदर एक्सिस पे अरेंज रहती है और सभी जो लीव्स होती हैं वो सिमिलर होती है। प्रत्येक लीफ जो होती है इसकी सिंपल होती है, डोर्सीवेंट्रल होती है, फ्लैट होती है और जिनकी मार्जिन्स जो होती है एंटायर होती है। यूनिस्टेट होती है परंतु बेस के ऊपर ये मैनी सेल्ड होती है। आर्किगोनिया के अंदर आर्किगोनिया नेक जो होती है कोशिकाओं की 4 वर्टिकल रोज की बनी होती है और आर्किगोनिया जो होते हैं वो शूट के अपेक्स पर ग्रुप्स में उत्पन्न होती है। स्पोरोगोनियम फूट सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है और कैप्सूल की जो वॉल होती है वो यूनिस्टेटोस होती है। ऑर्डर कैलोब्रायल्स की जो फैमिली है वो है कैलोब्रायसी। ये एक सिंगल फैमिली है जो इस ऑर्डर में पाई जाती है और इसमें जो जेनेरा है उनके नाम है कैलोब्रायम एंड हेप्लोमिट्रियम। सेकंड जो क्लास है वो है एंथोसेरेटोप्सिडा। क्लास एंथोसेरेटोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलोस होता है और लॉब्ड होता है, डॉर्सीवेंट्रल होता है। इंटरनली ये होमोजेनियस होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। एयर पोर्स और एयर चैम्बर्स एब्सेंट होते हैं परंतु म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ पाई जाती हैं। केवल स्मूथ प्रकार के राइजोइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं और जबकि स्केल्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एब्सेंट होते हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर सेंट्रल पायरिनोइड पाया जाता है। ऑयल बॉडीज एब्सेंट होती है। एंथ्रीडिया जो ओरिजिन होता है वो एंडोजीनियस होता है और थैलस की डोर्सल सरफेस पर ये उत्पन्न होते हैं। एंथ्रीडिया सिंगल या ग्रुप्स दोनों तरह से उत्पन्न होते हैं। क्लोज कैविटी जिन्हें हम एंथ्रीडियल चैम्बर्स कहते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। आर्किगोनिया जो होती है वो थैलस की डोर्सल सरफेस पर एम्बेडेड कंडीशन के अंदर पाई जाती है। स्पोरोगोनियम फूट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। इसमें जो सीटा की जगह इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है, सीटा एब्सेंट होता है। कैप्सूल के अंदर सेंट्रल में स्टेराइल कोलुमेला पाया जाता है। आर्किस्पोरियम जो होता है इनिशियली डॉम शेप्ड होता है जो एम्फीथीसियम से ओरिजिनेट होता है जो बाद में जाकर के स्पोर मदर सेल और स्यूडोलेटस उत्पन्न करता है। कैप्सूल का जो स्पूटन होता है 2 वाल्स द्वारा होता है, ये बेसिपटली होता है और इसमें हाइग्रोस्कोपिक ट्विस्टिंग भी दिखाई देती है। इसका जो ऑर्डर है क्लास एंथोसेरेटोप्सिडा का उसका नाम है एंथोसेरोटेल्स। ऑर्डर एंथोसेरोटेल्स जो होता है उसके अंदर 2 फैमिलीज होती हैं, एंथोसेरोटेसी और नोटोथिलेसी। एंथोसेरोटेसी जो है फैमिली है, इसके अंदर कैप्सूल जो होता है लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और थैलस के ऊपर वर्टिकली पाया जाता है। कैप्सूल वॉल जो होती है इसकी मल्टी लेयर्ड होती है। सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कोलुमेला जो होता है वो एंडोथीसियम से बनता है और स्यूडोइलेटस जो होते हैं सिंपल या ब्रांच्ड होते हैं। इसके जो जेनेरा है वो है एंथोसिरोस, फियोसिरोस, मेगासिरोस और डेंड्रोसिरोस।
सेकेंड फैमिली है इसकी नोटोथिलेसी। फैमिली नोटोथिलेसी के मेंबर्स के अंदर कैप्सूल शॉर्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है और फर्टाइल लॉब्स की मार्जिन्स के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली पाया जाता है। कैप्सूल सिलिंड्रिकल होता है और दोनों एंड्स के ऊपर ये टेपर होता है। कैप्सूल वॉल जो होती है 3 से 4 लेयर्ड थिक होती है और कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। इसके अलावा इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं और कोलुमेला प्रेजेंट या एब्सेंट दोनों कंडीशंस इसके अंदर होती हैं। सीडोइलेटस जो होते हैं सिंपल होते हैं, जिसके अंदर स्पाइरल थिकनिंग होती है, स्पाइरल या ऑब्लिक थिकनिंग बैंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका जो जीनस है उसका नाम है नोटोथेलस। थर्ड क्लास है जो ब्रायोफाइटा की, वो है ब्रायोप्सिडा। क्लास ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है उसमें 2 स्टेजेस इसके अंदर डिफ्रेंशिएटेड होती है। प्रोस्टेट प्रोटोनिमा, एक तो इसमें प्रोस्टेट प्रोटोनिमा होता है और दूसरा होता है इसमें इरेक्ट रेडियल लीफी शूट। परसिस्टेंट होता है। स्टेम जो होता है उस पर लीव्स जो होती है स्पाइरली अरेंज होती है। राइजोइड्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं जिनमें ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण सुपरफिशियल सेल से होता है। स्पोरोगोनियम जो होता है फूड सीटेंट कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। कैप्सूल की जो वॉल होती है सेवरल लेयर थिक होती है और एपिडर्मिस फेस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। आर्कीस्पोरियम जो होता है सेंटर कोलुमेला को इनक्लोज किए रहता है, घिरे हुए रहता है और केवल स्पोर मदर सेल्स बनाता है, अर्थात इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। ये जो क्लास ब्रायोप्सिडा है इसमें 3 सब क्लासेस होती हैं। पहला है स्फेग्निडी, दूसरे है एंड्रिडिडी और तीसरी ब्राइडी। नंबर 1 है सब क्लास स्फेग्निडी। सब क्लास स्फेग्निडी के जो मेंबर्स होते हैं उसमें प्रोटोनिमा और या जो जुवेनाइल स्टेज होती है गेमेटोफिटिक थैलस की, वो प्रोटोनिमा होती है। 1 सेल थिक होता है और मल्टी सेलुलर ऑब्लिगोली सेप्टेड राइजोइड से ये अटैच रहता है। इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है वो लीफी गेमेटोफाइट होता है। लीफ जो होती है यूनिस्टेटस होती है, उनमें मिडरिप नहीं पाई जाती है, जो नैरो लिविंग ग्रीन सेल्स की बनी होती हैं और जो साइज में बड़ी होती हैं, हाइलिन होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। ब्रांचेस जो होती हैं एक्सिल पे जो लीव्स होती हैं उन पे लेटरली अराइज लीव्स की जो एक्सिल होती है उनसे उत्पन्न होती है। एंथीडिया जो होती है वो लीफ की एक्सिस से एंथीडियल ब्रांच पे उत्पन्न होती है और आर्किगोनिया जो होती है वो टर्मिनल उत्पन्न होती है। कोलुमेला का निर्माण जो होता है एंडोथीसियम से होता है। आर्किस्पोरियम डॉम शेप्ड होता है और एम्फीथीसियम से उत्पन्न होता है। सीटा शॉर्ट होता है। ओपरकुलम जो है इसके अंदर पाया जाता है पर इसमें पेरिस्टोमिक टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आर्किगोनियल ब्रांचेज की जो अपेक्स होती है वो इलोंगेट होकर के सूडोपोडियम बनाती है। इसका जो ऑर्डर है सब क्लास स्फेग्निडी का ऑर्डर है उसका नाम है स्फेग्नेल्स। ये सिंगल ऑर्डर है और इसमें सिंगल फैमिली पाई जाती है, उसका नाम है स्फेग्नेसी। मेंबर है जीनस जो है उसका नाम है स्फेग्ना। सेकंड सब क्लास जो है क्लास ब्रायोप्सिडा की वो है एंड्रीसिटी। सब क्लास एंड्रीसिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें प्रोटोनिमा थैलोस होता है। एडल्ट गैमेटोफोर जो होता है वो स्मॉल होता है, डार्क ब्राउन रेडिश होता है और बीटल होता है। स्टेम जो होता है वो इंटरनली यूनिफॉर्म सेल्स के अंदर पाई जाती है। पेरिकिटल लीव्स बड़ी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। आर्किस्पोरियम और कोलुमेला जो होता है वो एंडोथीसियम से उत्पन्न होता है। कैप्सूल की जो वॉल होती है उस पर स्पॉन्जी फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता है। सीटा इसका शॉर्ट होता है और जो सूडोपोडिया द्वारा रिप्लेस्ड रहता है। इसका जो ऑर्डर है उसका नाम है एंड्रियल्स। सिंगल ऑर्डर पाया जाता है और वो है एंड्रियल्स और जो फैमिली है वो भी सिंगल फैमिली पाई जाती है, वो है एंड्रियसी। इनके जो मेंबर्स हैं फैमिली एंड्रियसी के उनका नाम है एंड्रिया, एक्रोसाइक्समा एंड न्यूरोलोमा।
थर्ड सब क्लास है इसकी ब्राइडी। क्लास ब्राइडी है, इसके मेंबर्स में जो प्रोटोनिमा होता है वो यूजुअली फिलामेंटस होता है। एडल्ट गैमेटोफोर लीफी एक्सिस होता है। लीव्स जो होते हैं उनमें मिडरिप पाई जाती है। जाइगोट जो होता है उसमें ट्रांसफर डिवीज़न तरह वो डिवाइड होता है, जिससे हाइपोबेसल एंड एपीबेसल हाफ बनते हैं जो एपिकल सेल्स बनाती है। एंडोथेसियम जो होता है वो कोलुमेला एंड आर्किस्पोरियम को बनाता है। कोलुमेला जो होता है कैप्सूल के अपेक्स तक पाया जाता है। स्पोर सेक जो होते हैं वो ट्यूबरकुले की जो एयर स्पेस होते हैं उनके जो वॉल होती है उससे ये सेपरेट होते हैं। सीटा लॉन्ग होता है, सूडोपोडियम नहीं पाया जाता है और पेरिस्टोम जो टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सब क्लास ब्राइडी है, इसके दो ऑर्डर्स हैं। नंबर है फ्यूनेरियल्स और नंबर 2 है पोलिट्राइकल्स। फ्यूनेरियल्स के अंदर मुख्यतः वैसे तो 5 फैमिलीज होती है, लेकिन मुख्य फैमिली इसकी फ्यूनेरियसी है। और जो ऑर्डर फ्यूनेरियल्स है इसके जो गैमेटोफाइट होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, छोटा होता है। पत्तियाँ इसकी ब्रॉड होती है, ओवेट या स्पेथुलेट शेप की होती है जो टर्मिनल रोसेट शेप बनाती है। कैप्सूल इसका वाइड होता है। ओपरकुलम जो होता है उसके ऊपर बीक नहीं पाई जाती है। पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं 2 रोज में अरेंज रहते हैं, आउटर पेरिस्टोम एंड इनर पेरिस्टोम। फैमिली फ्यूनेरियसी के अंदर जो लीव्स होती हैं वो चौड़ी और सॉफ्ट होती हैं। सीटा इनका लॉन्ग होता है, ट्विस्टेड होता है। और कैप्सूल जो होता है पायरिफॉर्म होता है शेप में और कुछ ड्रोपिंग कंडीशन में पाया जाता है और कलेक्ट्रा पे लॉन्ग बीक पाई जाती है। मुख्य रूप से इसके अंदर 9 जीनस पाई जाती है। जो मुख्य जीनस इसकी है फ्यूनेरिया। सेकंड ऑर्डर है इसका जो सब क्लास ब्राइडी है इसका सेकंड ऑर्डर है पोलिट्राइकल्स। इसके अंदर सिंगल फैमिली पोलिट्राइकेसी पाई जाती है। और इस ऑर्डर जो है इसकी कैरेक्टर्स इस प्रकार है। गैमेटोफोर टॉल होता है, पेरिनियल होता है, लीव्स नैरो होती है और कैप्सूल इरेक्ट और हॉरिजॉन्टल होता है। पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं सिंगल रिंग के अंदर अरेंज रहते हैं, जिनका नंबर करीब 32 या 64 होता है और शेप पे पिरामिडल होते हैं। और इसकी जो फैमिली है वो पोलिट्राइकेसी है और जेनेरा है इसका पोलिट्राइकम और पोगोनेटम। और ये इनके मुख्य जेनेरा, वैसे इसके अंदर 13 से 15 जेनेरा इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स।